नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। जैसा कि रोज़ाना हम एमपी टेट 2019 वर्ग 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से 30 क्वेश्चन डेली करते हैं दोस्तों। तो रोज़ाना की तरह आज भी 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम का हस्तांतरण, ऑप्शन सेकंड है पुनर्निर्माण में मदद, ऑप्शन थर्ड है सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक गतिविधि में के रूप में अधिगम। ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय सहभागिता आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर को फिर से मैच करके बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्न में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? तो वह सक्रिय सहभागिता सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? क्वेश्चन है, एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना, ऑप्शन सेकंड है अपने विषयों को बदलना, ऑप्शन थर्ड है समय प्रबंधन कौशल पर काम करना, ऑप्शन फोर्थ है सफलता पाने के सही तरीका को याद रखना। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर को फिर से मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? तो उसे सबसे महत्वपूर्ण बात कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना सीखनी चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया है? क्वेश्चन रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया? ऑप्शन फर्स्ट है कैटल, ऑप्शन सेकंड है आइसेंक, ऑप्शन थर्ड है फ्रायड, ऑप्शन फोर्थ है बांडुरा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आइसेंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा।
क्वेश्चन और आंसर एक बार फिर से मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया? तो आइसेंक ने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, खाली स्थान का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। खाली स्थान का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका गृह कार्य, ऑप्शन सेकंड है शिक्षक प्रभावशीलता और ऑप्शन सेकंड है शिक्षक प्रभावशीलता का मूल्यांकन, ऑप्शन थर्ड है पोर्टफोलियो, ऑप्शन फोर्थ है छात्रों का स्व आकलन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड पोर्टफोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर और क्वेश्चन मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पोर्टफोलियो का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन है, खाली स्थान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण विकसित किया है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सेकंड है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन थर्ड है जीन पियाजे, ऑप्शन फोर्थ है जेरोम ब्रूनर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में जेरोम बर्नर लिखा है दोस्तों। एक्चुअली ये जेरोम ब्रूनर पढ़ा जाता है। खैर, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन मॉडरेट है, ज़रा सतर्क लगाएंगे तो आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेव वाइगोत्स्की, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। बच्चों को खालिस्तान की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 2 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 3 वर्ष, ऑप्शन फोर्थ है 4 वर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड 3 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर थर्ड 3 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को 3 वर्ष की आयु तक, एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों को 3 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड है मनोलैंगिक सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ है मनोसामाजिक सिद्धांत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मनोज सामाजिक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। ऑप्शन सेकंड है एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। ऑप्शन थर्ड है नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। ऑप्शन फोर्थ है एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना होती है। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर के साथ चला जाएगा। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है? तो शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन मॉडरेट है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पेपर प्लेन बनाने के तरीके को याद रखने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रतिध्वनित स्मृति, ऑप्शन सेकंड है अनुसंकेतक स्मृति, ऑप्शन थर्ड है शब्दार्थ स्मृति, ऑप्शन फोर्थ है प्रक्रियात्मक स्मृति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 प्रक्रियात्मक स्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेपर प्लेन बनाने के तरीक़ों को याद रखने के लिए प्रक्रियात्मक स्मृति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, समझिएगा। उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वयस्क, ऑप्शन सेकंड है मॉडल, ऑप्शन थर्ड है प्रोटोटाइप, ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है दोस्तों, सिली सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर जरा सा लॉजिक लगाइए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन में बिल्कुल आग लगा दीजिए, धुआं कर दीजिए।
बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड उनका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। मॉडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है। उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए मॉडल शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर। ऑप्शन सेकंड है अधिगम असहायता के माध्यम से परीक्षणों, अंकों और असफलता के डर को कम करके। ऑप्शन थर्ड है अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर। ऑप्शन फोर्थ है पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहे हैं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चला जाएगा। अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका डिसलेक्सिया, ऑप्शन सेकंड है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन थर्ड है ADHD ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, ऑप्शन फोर्थ है ऑटिज्म आत्मविमोह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर फोर्थ बोल रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑटिज्म आत्मविमोह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के ऑटिज्म आत्मविमोह विकार में सामान्य है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। तो ऑटिज्म आत्मविमोह विकार में सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है,
व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपको बताना है व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सेकंड है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन थर्ड है पावलोव, ऑप्शन फोर्थ है कार्ल युंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन मॉडरेट है। जिन्होंने व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत पढ़ा होगा उनको ऑप्शन देने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी। आंसर बिल्कुल लॉजिक लगाइए और आंसर पाइए। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब्राहम मास्लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका अब फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अब्राहम मास्लो आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन आंसर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मौखिक बौद्धिकता परीक्षण, ऑप्शन सेकंड है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन थर्ड है कल्चर फेयर परीक्षण, ऑप्शन फोर्थ है प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मॉडरेट है, लॉजिक लगाइए और आंसर पाइए। जी हाँ, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मौखिक बौद्धिकता परीक्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता मौखिक बौद्धिकता परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्वेश्चन है परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका परिपक्वता, ऑप्शन सेकंड है कौशल, ऑप्शन थर्ड है सामाजिक प्रभाव, ऑप्शन फोर्थ है सांस्कृतिक प्रभाव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिपक्वता आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर को मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें परिपक्वता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। पारिवारिक कारक शब्द खालिस्तान के प्रभाव को संदर्भित करता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पारिवारिक कारक शब्द खालिस्तान के प्रभाव को संदर्भित करता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पारिवारिक सदस्य, ऑप्शन सेकंड है शिक्षार्थी पर विद्यालय के माहौल, ऑप्शन थर्ड है चेहरे के भाव, ऑप्शन फोर्थ है मित्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं पारिवारिक सदस्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पारिवारिक सदस्यता के साथ राइट आंसर चला जाएगा आपका। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पारिवारिक कारक शब्द
पारिवारिक सदस्य के प्रभाव को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में खालिस्तान के समय शुरू होती है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में खालिस्तान के समय से शुरू होती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय जाने, ऑप्शन सेकंड है परिपक्वता, ऑप्शन थर्ड है गर्भधारण, ऑप्शन फोर्थ है जन्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड गर्भधारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर और क्वेश्चन मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में गर्भधारण के समय शुरू होती है। आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में गर्भधारण के समय से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को खालिस्तान श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है 41 से 60 डेसिबल की क्वेश्चन है 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को खालिस्तान श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मध्यम, ऑप्शन सेकंड है गहन, ऑप्शन थर्ड है सौम्य, ऑप्शन फोर्थ है तीव्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 41 से 60 डेसिबल को परास के बीच, क्वेश्चन है 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को मध्यम श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका स्क्रीन में। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है प्रभाव का नियम खालिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है आपका थार्नडाइक, ऑप्शन सेकंड है स्किनर, ऑप्शन थर्ड है कोहलर, ऑप्शन फोर्थ है पावलोव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभाव का नियम थार्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक बार क्वेश्चन आंसर फिर से मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रभाव का नियम थार्नडाइक महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग खालिस्तान किया जाता है। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग खालिस्तान किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, ऑप्शन सेकंड है प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, ऑप्शन थर्ड है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ है शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर को मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग इन तीनों के लिए किया जाता है। एक बार फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग से संबद्ध नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चंकिंग से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अर्थ, ऑप्शन सेकंड है मिलर, ऑप्शन थर्ड है 7 का समूह, ऑप्शन थर्ड है आपका 7 का समूह। इंग्लिश में लिखा है ग्रुपिंग ऑफ 7। अच्छा, तो 7 का समूह। ऑप्शन फोर्थ है दीर्घकालिक स्मृति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सी चंकिंग से संबद्ध नहीं है। तो दीर्घकालिक स्मृति चंकिंग से संबद्ध नहीं है, बाकी 3 चंकिंग से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका विद्या, ऑप्शन सेकंड है भौतिक संरचना, ऑप्शन थर्ड है कौशल, ऑप्शन फोर्थ है परिपक्वता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ परिपक्वता, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ परिपक्वता आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक परिणाम नहीं है। तो निम्नलिखित में से परिपक्वता अधिगम का एक परिणाम नहीं है, बाकी 3 अधिगम के परिणाम हैं। वीडियो अगर स्पीड में चल रहा हो दोस्तों, तो वीडियो अपलोड होने के बाद आप अपने मोबाइल पर स्पीड की सेटिंग करके स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड हो तो आप फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हम अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेंगे। हम समय ज़ाया नहीं करना चाहते दोस्तों आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, ऑप्शन सेकंड है इंटरसाइकोलॉजिकल, ऑप्शन थर्ड है सेंसरी मोटर, ऑप्शन फोर्थ है युवा किशोर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का हिस्सा है? तो सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण विकास चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 24। क्वेश्चन 24 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की एक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अवधारण रिटेंशन, ऑप्शन सेकंड है पुनः नियोजन रीप्लानिंग, ऑप्शन थर्ड है स्मरण रिकॉल, ऑप्शन फोर्थ है अधिगम लर्निंग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। ऑप्शन नंबर सेकंड पुनः प्लानिंग, पुनः नियोजन रीप्लानिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर और क्वेश्चन मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है? तो पुनः नियोजन रीप्लानिंग स्मृति की एक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? क्वेश्चन है, किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है असंबद्ध पालन पोषण, ऑप्शन सेकंड है आधिकारिक पालन पोषण, ऑप्शन थर्ड है दोहरा श्रमिक पालन पोषण, ऑप्शन फोर्थ है एकल पालन पोषण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट असंबद्ध पालन पोषण आपका राइट आंसर के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? तो असंबद्ध पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जानी चाहिए, ऑप्शन सेकंड है डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करना चाहिए, ऑप्शन थर्ड है अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ है कक्षा से परामर्श करना और दंड की एक श्रृंखला पर सहमत होना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिना विलंब किए हुए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। एक बार आंसर और क्वेश्चन मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा 27, ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका
एक कविता लिखना। ऑप्शन सेकंड है किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन थर्ड है एक विद्यालयी नाटक में अभिनय करना। ऑप्शन फोर्थ है कक्षा में भाषण देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती हैं? तो किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना परिस्थितियाँ मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो एक निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है। ऑप्शन सेकंड है मनुष्य हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है। ऑप्शन थर्ड है अधिगम प्रासंगिक और व्यावहारिक होना चाहिए, न कि केवल निष्क्रिय और सैद्धांतिक। ऑप्शन फोर्थ है आपका विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकेगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर जल्दी से करिए, फिर बिना विलंब किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, जो बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर फोर्थ बोला है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकेगा। यह बिंदु जॉन डुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है। यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अवधारणा। ऑप्शन सेकंड है अवधान। ऑप्शन थर्ड है संवेदना। ऑप्शन फोर्थ है बोध। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवधारणा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवधारणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है। यह अवधारणा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से है। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है। यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण है? तो यह अवधारणा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर को किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन है द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर को किस नाम से भी जाना जाता है?
ऑप्शन फर्स्ट है आपका असामाजिक व्यक्तित्व सिंड्रोम, ऑप्शन सेकंड है मसीहा रोग, ऑप्शन थर्ड है गहरा अवसाद, ऑप्शन फोर्थ है मुनच्यूसन सिंड्रोम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड गहरा अवसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड गहरा अवसाद आपका राइट आंसर के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर को मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर को गहरा अवसाद के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर को गहरा अवसाद के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 30। पूरे 30 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग आज। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर हेल्पफुल हो, वीडियो अगर लाभप्रद हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सफ़ा खैर, खुदा हाफिज़।